हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में मैंने आपको जो है 1 से लेकर के 30 तक का जो है वर्ग बताया था और आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं 1 से लेकर के 20 तक का घन। घन जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। देखिए, जब इस प्रकार से कोई नंबर रहेगा, जैसे 1 लिखा हुआ है, इसके पावर में कितना लिखा हुआ है 3, तो इसे हम लोग बोलते हैं घन। ठीक है, इसे क्या पढ़ेंगे, 1 का घन। यहाँ पे इसके देखेंगे 2 के ऊपर में कितना लिखा हुआ है 3, तो इसे क्या पढ़ेंगे 2 का घन, और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं ये घन का क्या अर्थ होता है। घन का अर्थ होता है जब हम लोग किसी संख्या को उसी से 3 बार गुना कराते हैं। ध्यान रहे, 3 से नहीं गुना कराना है, उसी संख्या को 3 बार गुना कराना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 1 का घन, तो इसका मतलब होता है कि 1 को 3 बार गुना करना है, यानी 1 गुने 1 गुने 1। ठीक है, इसी तरह से जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 का घन, इसका मतलब होता है कि 2 गुने 2 गुने 2 आपको कराना है, तो जो गुना करने पर मिलेगा वही क्या होता है, घन होता है। 3 का घन का मतलब होता है जब आप 3 को 3 बार गुना कराएंगे, 3 को पहले 3 से फिर 3 से, तो जितना आएगा वही क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर आपको जो है कम से कम 1 से लेकर के 20 तक का जो घन जो है बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि याद होना चाहिए। तो सबसे पहले 1 का घन क्या आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि 1 को जब 3 बार गुना कराएंगे, 1 गुने 1 गुने 1, तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। अगला देखेंगे 2 का घन, तो 2 का घन मतलब क्या हो गया, 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 को 2 से गुना कराएंगे, फिर 2 से गुना कराएंगे, तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो 2 का घन कितना हो गया, 8। इसी तरह से 3 का घन जो है आपका हो जाएगा 27। 4 का घन, 4 का घन हो जाएगा कितना, 64। 5 का घन आपका हो जाएगा 125। फिर यहाँ पर देखेंगे 6 का घन, तो 6 का जो घन है वो हो जाएगा कितना, 216। 7 का घन देखते हैं, 7 का घन होता है 343, यानी 343। नेक्स्ट है 8 का घन, 8 का घन होता है 512। 9 का घन जो है ये कितना होता है, तो ये होता है 729। देखिए, याद करने के साथ आपको मैं ये जरूर बोलूँगा कि सिर्फ आपको याद ही नहीं करना है, याद करने के बाद ना आप इसको बार बार लिखिए। एक बार जब आप बार बार लिखेंगे तो फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। तो याद कर लीजिएगा पहले, फिर इसको क्या कीजिएगा, लिखने का कोशिश कीजिएगा। कॉपी पेन उठाइए और आराम से 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, इसको लिखिए, तो एकदम बिल्कुल परमानेंट आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। नेक्स्ट देते हैं 10 का घन, तो 10 का घन का क्या मतलब हो गया कि 10 को 10 से फिर 10 से 3 बार गुना करना है, 10 गुने 10 गुने 10, तो कितना हो जाएगा, इसका घन 1000 हो जाएगा। अगला देखते हैं। नेक्स्ट जो है ये है आपका अगला जो घन पढ़ना है वो 11 का, तो 11 का घन होता है 1331। अगला है देखेंगे 12 का, तो 12 का होता है 1728। ठीक है, फिर आ गया 13 का, तो ये होता है 2197। ठीक, अब आगे का घन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पे जो पढ़ना है 14 का घन, यानी कि 14 का क्यूब, तो 14 का घन होता है 2744। फिर आ गया 15 का घन, तो ये होता है 3375। 3375। अगर देखेंगे 16 का घन, तो ये होता है 4096, यानी 4096। अगर देखेंगे 17 का घन, 17 का घन होता है 4913, यानी 4913। 18 का घन होता है 5832। अगला 19 का घन देखते हैं, तो ये होता है 6859। और लास्ट जो है वो है 20 का घन, तो 20 का घन मतलब 20 को पहले 20 से गुना करेंगे, फिर 20 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 8000। तो 20 का घन हो जाता है 8000। तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। ये है 1 से 20 तक का घन, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ये याद होना ही चाहिए। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, फिर इसको लिखने का कोशिश करना है। ठीक है, तो छोटी सी वीडियो में मैंने आपको जो है 1 से लेकर के 20 तक का घन बता दिया हूँ। मैथ में बहुत ज़्यादा ये यूज होता है। और यहाँ पे यही बोलूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, तो फिर हम लोग जो है अगले वीडियो में एक और टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा।